स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स के सेकेंड पेपर हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट में J.S. मिल के आर्थिक विचारों का अध्ययन करेंगे। जॉन स्टुअर्ट मिल का जन्म 20 मई 1806 में लंदन में हुआ। इनके पिता जेम्स मिल एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री, दर्शनशास्त्री और इतिहासवेत्ता थे। मिल परंपरावादी संप्रदाय के सदस्य माने जाते हैं। मिल को अपने पिता की वजह से अपने समय के प्रमुख विद्वानों के संपर्क में आने का अवसर मिला। उनमें रिकार्डो, जेबीसे, बेंथम आदि प्रमुख थे और इन सभी विद्वानों के संपर्क में आने का परिणाम यह हुआ कि मिल ने अनेक लेख और पुस्तकें लिखी, जिनमें राजनैतिक अर्थव्यवस्था पर प्रथम निबंध, दर्शनशास्त्र की प्रणाली, राजनैतिक अर्थव्यवस्था के कुछ संस्थापित प्रश्नों पर लेख, स्वतंत्रता पर, इसके अतिरिक्त उनके द्वारा लिखित उपयोगितावाद और प्रतिनिधि सरकार के ऊपर विचार बहुत ही उल्लेखनीय माने जाते हैं। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम J.S. मिल के आर्थिक विचारों का अध्ययन करेंगे। J.S. मिल के आर्थिक विचारों को हम 3 भागों में बांटते हैं: परंपरावादी शाखा के पूर्ण अनुयायी के रूप में, परंपरावादी शाखा से मतभेद और आदर्श समाजवादी विचार। यानी मिल के आर्थिक विचारों को हम 3 शीर्षकों के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। पहला, परंपरावादी शाखा के पूर्ण अनुयायी। दूसरा, परंपरावादी शाखा से मतभेद। तीसरा, आदर्श समाजवादी विचार। सबसे पहले हम लोग लेंगे परंपरावादी शाखा के पूर्ण अनुयायी। 1848 तक राजनीतिक अर्थव्यवस्था के सिद्धांत के प्रकाशन तक मिल को परंपरावादी शाखा का पूर्ण अनुयायी माना जाता है। उनके द्वारा स्वीकृत और संशोधित कुछ विचार इस प्रकार हैं। पहला विचार है स्वहित का सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन एडम स्मिथ द्वारा किया गया था। यह सिद्धांत मान के चलता है कि हर व्यक्ति अपना हित चाहता है और इसी भावना से प्रभावित होकर वह विभिन्न कार्य करता है। आगे चलकर यह सिद्धांत सुखवादी सिद्धांत के नाम से पुकारा गया। एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित स्वहित सिद्धांत को मानवीय मनोविज्ञान पर आधारित बताया गया, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति कम परिश्रम करके अथवा कम से कम त्याग करके अधिक से अधिक संतुष्टि और लाभ प्राप्त करना चाहता है। परंतु विभिन्न आलोचकों ने स्वहित के सिद्धांत की आलोचना की और उन्होंने कहा कि ऐसे तो समाज में सभी लोग स्वार्थी हो जाएंगे। J.S. मिल ने इस आलोचना का विरोध किया और उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति अपना हित करता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह दूसरों का अहित कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि एक सामान्य व्यक्ति सदैव अन्य लोगों को प्रसन्नता प्रदान करने के लिए तत्पर रहता है। उनका मानना था कि हितों के टकराने से जो बुराइयां उत्पन्न हो गई हैं, वे व्यक्तिवाद व स्वतंत्रता की पूर्ण प्राप्ति पर समाप्त हो जाएंगी। J.S. मिल कहते हैं कि शिक्षा व जनमत का मनुष्य के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस प्रभाव का प्रयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में अपने प्रसन्नता व अन्य लोगों की भलाई के लिए एक प्रकार का सहयोग उत्पन्न हो जाए। अब हम इनके दूसरे विचार को देखेंगे। दूसरा विचार उनका था स्वतंत्र प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता का सिद्धांत। परंपरावादी विचारक जब व्यक्तिवाद के अनुयायी थे तो स्वाभाविक सी बात है कि हर व्यक्ति को हर क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता भी देना चाहते थे। व्यक्तिवाद के समर्थन के साथ साथ वे स्वतंत्रता का भी समर्थन करते थे। प्रोफेसर J.S. मिल ने
परंपरावादियों के सिद्धांत को मान्यता दी, परंतु उनमें कुछ सुधार किए। मिल ने कहा प्रतियोगिता पर रोक लगाना बुरा है और उसका विस्तार करना सदैव ही लाभप्रद होता है। उनका यह मानना था कि जो लोग स्वतंत्र छोड़ो सिद्धांत के अनुसार कार्य करते हैं वे 20 में से 19 बार सच्चाई के निकट होते हैं, अपेक्षाकृत उन लोगों के जो इसका विरोध करते हैं। उनका मानना था कि प्राय जो भी खराबियां उत्पन्न होती हैं, जो भी कमियां होती हैं, वे स्वतंत्रता के कारण। मिल का मानना था कि प्राय जो खराबियां उत्पन्न होती हैं वे स्वतंत्रता के कारण उत्पन्न नहीं होती, अपितु इसलिए उत्पन्न होती हैं कि समाज में पूर्ण प्रतियोगिता का अभाव है। अतः यदि समाज में स्वतंत्रता व प्रतियोगिता दोनों ही विद्यमान रहेंगे तो समाज में किसी भी प्रकार की बुराई पैदा नहीं होगी। इस प्रकार मिल प्रतियोगिता के विरुद्ध किसी प्रकार की आलोचना सुनना नहीं चाहते थे। अगला हमारा पॉइंट है जनसंख्या का सिद्धांत। जनसंख्या के सिद्धांत का प्रतिपादन प्रसिद्ध परंपरावादी अर्थशास्त्री माल्थस ने किया था, जो कि प्रारंभ से ही अत्यंत विवादग्रस्त सिद्ध हुआ। अनेक विद्वानों ने इस सिद्धांत की कटु आलोचना करते हुए कहा कि जनसंख्या की अपेक्षा खाद्यान्न उत्पादन में तेजी से वृद्धि होती है, क्योंकि उत्पन्न होने वाला प्रत्येक बच्चा अपने साथ केवल एक पेट ही या केवल एक मुंह ही नहीं लाता, बल्कि उत्पादन में वृद्धि करने के लिए 2 हाथ भी लाता है। मिल ने माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत का पूरा समर्थन किया और इसकी आलोचना का उत्तर देते हुए कहा कि यह कहना व्यर्थ है कि प्रत्येक बच्चा जब पैदा होता है तब एक मुंह तथा 2 हाथ लेकर आता है, क्योंकि नए मुंह में भी उतना ही भोजन जाएगा जितना पुराने में, जबकि नए हाथ उतना पैदा नहीं कर सकते जितना कि पुराने। मिल के मतानुसार अर्थात J.S. मिल यह मानते थे कि अत्यधिक जनसंख्या राष्ट्र की समृद्धि में बाधक है। राष्ट्र का उत्थान तभी हो सकता है जबकि तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रित कर दिया जाए। अगला हमारा पॉइंट है मांग तथा पूर्ति का नियम। J.S. मिल ने मांग व पूर्ति के इस नियम में कुछ संशोधन करके इसे एक वैज्ञानिक रूप प्रदान किया। उन्होंने बताया कि यह सत्य है कि मांग और पूर्ति में परिवर्तन हो जाने से मूल्य में परिवर्तन हो जाता है, किंतु यह भी एक सत्य है कि मूल्य में परिवर्तन हो जाने से मांग व पूर्ति में परिवर्तन हो जाता है। मिल ने कहा कि मूल्य उस सीमा पर निर्धारित होता है जहां मांग एवं पूर्ति एक दूसरे के बराबर होते हैं और किसी भी वस्तु का मूल्य इसी बिंदु के चारों ओर चक्कर काटता है। इस प्रकार मिल ने मूल्य सिद्धांत में साम्य के विचार का उल्लेख करके अर्थशास्त्र में एक नवीन सिद्धांत का समावेश किया। मिल ने मूल्य को 2 भागों में बांटा, एक सामान्य मूल्य, एक बाजार मूल्य। सामान्य मूल्य से उनका अभिप्राय था कि सामान्य मूल्य से अभिप्राय यह है कि वह वस्तु की उत्पादन लागत के बराबर होता है। मिल कहते हैं कि किसी वस्तु का सामान्य मूल्य उत्पादन लागत के बराबर होगा। जिस मूल्य पर किसी वस्तु का किसी समय विशेष पर क्रय विक्रय होता है वह उसका बाजार मूल्य कहलाता है। इस दृष्टि से सामान्य मूल्य तो निश्चित होता है, परंतु बाजार मूल्य अनिश्चित होता है। जबकि सामान्य मूल्य कम या अधिक हो सकता है, परंतु बाजार मूल्य के सामान्य मूल्य से कम या अधिक होने की प्रवृत्ति भी थोड़े ही समय तक रहती है।